प्रणाम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की जो यह टॉपिक है मेरा चंद्र राहु की युति। चंद्र राहु की युति का फलादेश और उसके उपाय। देखिए, अगर ये बहुत छोटे से उपाय हैं, अगर आप इनको करेंगे तो आपकी जो कुंडली में चंद्र राहु की युति का जो नकारात्मक परिणाम आ रहा है उससे आपको बहुत ही जल्दी निजात मिलेगा और उससे आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। आइए बढ़ते हैं चंद्र राहु की युति के फलादेश की तरफ। देखिए, जिसकी कुंडली में चंद्र राहु की युति होती है उससे जातक को उसका जो मानसिक बल है दोस्तों बिल्कुल गिरा हुआ होता है। उसके मन में बहुत सारी वहम आती है, वो अपनी परेशानी में खुद ही खुद गिरा रहता है। छोटी सी चीज़ को भी वो राही का पहाड़ बना लेता है सिर्फ अपने सोच के बेसिस पर। उससे क्या होता है दोस्तों, चंद्र राहु की युति वाले जातक को उसकी इस युति से उसकी माँ को भी कष्ट आता है। अगर बालक की कुंडली में यह चंद्र राहु की युति है तो कहीं ना कहीं उसकी माता के मानसिक और शारीरिक चीज़ों को वो प्रताड़ित करेगी यह युति। चंद्र राहु की अगर युति है आपके पास तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको लोगों के साथ ग्रुप में रहना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए नेचर में, और अपनी चीज़ें लोगों को खुल के बतानी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शाय नेचर के होते हैं, अपनी चीज़ें ईजिली किसी के साथ बोलते नहीं। ग्रुप में वो एकदम ना के बराबर ही अपीयरेंस दे पाते हैं। अगर देखिए, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा कुंडली में माँ को दर्शाता है। अगर आप ही कुंडली में चीज़ है तो दोस्तों पहले तो आपको अपनी माता के साथ मधुर संबंध बनाने चाहिए। क्योंकि जब अपनी माता से आपके मधुर संबंध होंगे, कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये कुंडली का जो दुष्परिणाम है वो होना बंद हो जाएगा। आते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दोस्तों, आपको अपने सीधे हाथ में एक चांदी का कड़ा धारण कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, चांदी आपके लिए श्वेत और पॉजिटिव चीज़ें लाती है, तो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो चांदी चंद्रमा का ही संकेत है। अगर आप जितनी चांदी धारण करेंगे या चांदी की कुछ चीज़ें अपने पास रखेंगे तो उससे आपको पॉजिटिविटी आएगी। दूसरा दोस्तों, आप एक चांदी का चौकोर अपने पर्स में या अपने पास हमेशा रख सकते हैं। इससे भी आपको जो चंद्र राहु की युति का जो नेगेटिव इफेक्ट है आपकी कुंडली में वो नहीं होगा। एक मोर पंख दोस्तों ऐसे जातक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, चाहे वो आपका लैपटॉप का बैग है, चाहे आपका वो स्कूल बैग है, चाहे वो आपका पर्स है। मोर पंख रखने से भी आपके ऊपर जो नेगेटिव चीज़ें उनका अप्रोच नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, हर पूर्णिमा को आपको खीर बनानी है दोस्तों, और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना है। कच्चे मीठे दूध के साथ में चंद्रमा को अर्घ देते हुए आपको उस खीर को भोग लगाना है। जब आप वो खीर रखते हैं तो आपको 3 बार एक चीज़ बोलनी है। वो क्या है दोस्तों, लिख लीजिए। चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा धराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस बरसाओ। ऐसा आपको 3 बार बोलते हो चंद्रमा को खीर भोग लगानी है दोस्तों। और ऐसा करने से आप जब वो खीर खाते हैं और घी ग्रहण करते हैं दोस्तों, तो जो चंद्रमा की जो कुंडली में आपको जो नेगेटिव इफेक्ट है वो एकदम ना के बराबर हो जाता है। आप हर पूर्णिमा ये करिए, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, मानसिक बल बढ़ेगा। और दोस्तों जितना हो सके चंद्रमा की रोशनी में आप खुद भी रहिए। जब चंद्रमा की रोशनी आपके ऊपर आती है तो जो आपके बॉडी में जो ब्लैक या नेगेटिव चीज़ें हैं उसको वो हटा के जो चंद्रमा की रोशनी आती है मिठास भरती है और आपके मानसिक मनोबल में वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, चांदी के पात्र में पानी पीजिए। जितना हो सके चांदी के पात्र में पानी पीजिए। एक और उपाय आप क्या कर सकते हैं, सोते टाइम रात को चांदी के पात्र में अपने सराहने पर एक पानी भर का ग्लास भर के रख लीजिए। सुबह होते ही दोस्तों वो चांदी का जो पानी का जो ग्लास है उससे आप किसी पौधे में डाल दीजिए। तो जितनी भी रात भर में वो नेगेटिव जो चीज़ें हैं आपके ऑरा से जो आई है उस पानी ने ऑब्जर्व की है। कहते हैं जल में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है किसी भी चीज़ को, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को ऑब्जर्व करने की। तो उसने जितनी भी नकारात्मक चीज़ों को खींचा होगा वो सब आप उसको बाहर डाल दीजिए, तो उससे भी आपको बहुत बचाव होगा। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप शिव जी की बहुत ज़्यादा उपासना कीजिए। देखिए, जब चंद्रमा को श्राप लगा था, चंद्रमा पिघलने लगा था, तब चंद्रमा ने शिव जी की उपासना की थी। तो शिव जी उससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उस पिघलते हुए चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया था। तो चंद्रमा ने उन्हें एक चीज़ बोली थी कि हे प्रभु, जो आपकी उपासना करेगा मैं कभी भी उसका अपना दुष्परिणाम नहीं दूंगा, बल्कि उसे सकारात्मक ही दूंगा। तो देखिए, शिव जी की उपासना करने से, उन पे कच्चा मीठा दूध अर्पित करने से भी चंद्रमा आपके बली होते हैं। और दोस्तों अगर आप शिव जी की उपासना करते हैं तो देखिए रोज़ 5 मिनट उस शिव पिंडी के सामने या शिवलिंग के सामने दोस्तों बैठिए और वहाँ पे ओम सोम सोमाय नमः चंद्र का बीज मंत्र वहाँ बोलिए, तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों,
आप 11 सोमवार को एक 5 मुखी दिया लीजिए, आटे का बनाइए। उसमें आप शिव जी के साथ उसको जब आप उसको प्रज्वलित करते हैं दीपक को, तो उस समय आपको कुछ श्वेत फूल शिव जी को समर्पित करने हैं, कुछ सफ़ेद मिठाई शिव जी को भोग लगाइए, उनकी पूजा कीजिए, वहाँ बैठिए 5 या 10 मिनट तक, या फिर 108 बार चंद्र के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप कीजिए। ऐसा 11 सोमवार भी करने से दोस्तों जो नेगेटिव इफेक्ट है आपकी कुंडली में चंद्र राहु की युति का, वो पॉजिटिव में बदल जाता है। देखिए, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, दान में अगर बात करें, कई बार ऐसा होता है हमारे पास समय नहीं होता है, चीज़ें लेकिन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको छोटा सा दान कर सकते हैं आप। ये जो दान है आपको वो 5 पूर्णिमा करना है। 5 पूर्णिमा को यानी हर एक पूर्णिमा को आपको एक दान करना है। आपको करना क्या है, 4.25 मीटर एक कपड़ा लेना है, उसमें 4 सफ़ेद जनेऊ डालने हैं दोस्तों, उसमें कुछ सफ़ेद फूल डालने हैं आपको, 400 ग्राम कुज्जा मिश्री डालनी है। कुज्जा मिश्री दोस्तों एकत्रित मिश्री आती है, उससे करते हैं, वो डाल लीजिएगा। 400 ग्राम सफ़ेद चंदन डाल दीजिएगा और उसी कपड़े में एक छोटा सा कोई धार्मिक ग्रंथ डाल लीजिए। देखिए, अब बहुत ज़रूरत नहीं है आपको बहुत बड़ा कुछ खर्चा करने की, आप एक छोटा सा भी कोई गीता का सार या हनुमान चालीसा या ऐसी कोई पुस्तक डाल सकते हैं जो धार्मिक पुस्तक हो, उसमें डालिए, उसको आप रैप कीजिए और शिव जी के मंदिर में रख के आइए या उन पंडित जी को दे दीजिए। इससे भी ऐसा भी 5 पूर्णिमा करने से आपकी कुंडली में जो चंद्र राहु की युति के नेगेटिव इफेक्ट है दोस्तों, उससे आपको बहुत ज़्यादा निजात महसूस होगा और आपकी कुंडली में चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा। और अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते, आपके पास थोड़ा समय है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सरल और सटीक उपाय बताऊंगी, ये करके देखिएगा। आप खुद फ़ोन करके बताएंगे या खुद मैसेजेस में कहेंगे कि ये चीज़ बहुत ही हमें हेल्पफुल रही। आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके एक आसन बिछा के आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना है दोस्तों 108 बार, यानी एक माला करनी है। प्रत्येक दिन आप ऐसा करेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे मंत्र सिद्ध होने लग जाएगा दोस्तों, आपकी कुंडली में चंद्रमा का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट फील होगा। आप खुद भी महसूस करेंगे, आपका मन चीज़ों में लगने लगेगा, आपकी निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी, आपके सामने जो चीज़ें हैं, जो वातावरण है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। कई बार इन सब चीज़ों के बाद भी ऐसा लगता है ना हमें कि हमें नेगेटिव चीज़ें अप्रोच कर रही हैं या फिर कर चुके हैं, तो देखिए दोस्तों, ऐसे जातक के लिए आपको करना क्या है, या अपने खुद के लिए भी कर सकते हैं आप। आधा गंगा जल लीजिए, आधा गौमूत्र लीजिए, उन दोनों के मिश्रण को अपने कपड़ों में, अपने रूम में, अपने लैपटॉप या पढ़ाई वाली जगह पे रूम में छिड़काव कीजिए। हफ्ते में एक बार कभी भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी जो नेगेटिव चीज़ें जो आपको अप्रोच करती हैं वो कैपेबल नहीं होंगी आपको अप्रोच करने से और आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आज के ये आपको जो उपाय हैं चंद्र राहु की युति के बहुत अच्छे लगे होंगे। आप ये करके देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और तब तक के लिए प्रणाम।